देखिए, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी इतना महत्वपूर्ण विषय, उसके शुभारंभ से लेकर के उसके लोकार्पण के लिए स्वयं पचपदरा आना एक बहुत बड़े बालोतरा और बाड़मेर जिले के लिए ही नहीं, पूरे मारवाड़ के लिए नहीं, पूरे प्रदेश के लिए इतनी सौभाग्य की बात है, जहाँ पर सीधे सीधे कुछ लाखों युवाओं के रोजगार से जुड़ने वाला जो विषय है, आगे आने वाले दिनों में कुछ हजारों करोड़ के और भी नए उद्योगों का सीधा सीधा यहाँ पर जो कि खुलने जाएंगे और हमारे ज़िले में नहीं, मारवाड़ से लेकर के पूरे प्रदेश तक के युवाओं को फिर से रोजगार मिलेगा। प्रदेश की सरकार से लेकर के केंद्र सरकार तक हजारों करोड़ का नया रेवेन्यू सर्जित होने वाला है, जिससे सीधा विकास जुड़ा हुआ है। तो मैं कहना चाहूँगा कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी की जो विकसित भारत की जो सोच है, जो उनका एक मार्गदर्शन है, उसी से मार्गदर्शन लेते हुए हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल जी शर्मा दिन और रात मेहनत में भी लगे हुए हैं और विकसित राजस्थान के लिए लगातार वो प्रयासरत भी हैं। आने वाले समय में कैसे राजस्थान विकसित हो, उसी से जुड़ा हुआ सीधा सीधा रिफाइनरी का विषय है। 3 रिफाइनरियों से जुड़ा हुआ लंबा भारतमाला, अमृतसर, पचपदरा और जामनगर, ये हमारे प्रधानमंत्री जी की दूरगामी सोच थी। उन्होंने पूरे उत्तर भारत को एक भारतमाला का उपहार देकर के, जिसका सबसे बड़ा भूभाग राजस्थान प्रदेश से होते हुए निकल रहा है, सीधे सीधे कई स्टेटों में हर व्यवसाय को फायदा भी मिलेगा। आने वाले समय में राजस्थान का भविष्य उज्जवल है। इसी पचपदरा रिफाइनरी के इस भारतमाला को दिल्ली मुंबई फ्रेट कॉरिडोर सीधा लालसोट से लेकर के पचपदरा तक जोड़ना, ये पूरा मध्य राजस्थान को सीधी कनेक्टिविटी देगा। मैं कहना चाहूँगा कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने भारतीय जनता पार्टी की जब 1 वर्ष की सरकार बनी थी, जयपुर की धरती से आह्वान किया था कि आने वाले समय में सिर्फ भारत के नक्शे पर ही नहीं, विश्व के नक्शे पर अग्रणी प्रदेश राजस्थान बनने वाला है। और वो हम उनका कहा हुआ एक एक शब्द हमको अब सच होता हुआ नज़दीक दिखाई दे रहा है, सच होता हुआ ज़मीन पर उतरता हुआ दिखाई दे रहा है। सबके लिए, हमारे प्रदेशवासियों के लिए, बाड़मेर बालोतरा की जनता के लिए खुशी की बात है, उनके लिए धन्यवाद की बात है। हम लोग जगह जगह पर गाँव में जा रहे हैं और लोगों के अंदर एक अलग ही हर्षोल्लास देखने को मिल रहा है। लाखों की संख्या में प्रधानमंत्री जी के स्वागत के लिए, अभिनंदन के लिए, उनको धन्यवाद ज्ञापित करने के लिए और उनसे मार्गदर्शन लेने के लिए पचपदरा 21 तारीख को आने वाले हैं। शादी ब्याह के सावे से भी ये बड़ा एक सावा है, जहाँ पर सीधा सीधा लोग हर्षोल्लास से आ रहे हैं। हमने पीले चावल बांट करके लोगों को आमंत्रित भी किया है और लोग वहाँ पर आ रहे हैं। तो शादी के सीजन को देखते हुए लोगों की भीड़ जुटाने में कोई परेशानी नहीं हो रही? मैंने बोला ना, ये तो खुद ये शादी का जैसा सावा है, प्रधानमंत्री जी का पचपदरा आना, तो इसको ये बहुत बड़ी शादी है, बहुत बड़ा सावा है। तो वहाँ पर प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं और लोग उसको उसी अंदाज से देख रहे हैं कि पहले प्रधानमंत्री जी को सुनेंगे, उसके बाद में घर पे लौट करके जहाँ जहाँ पर उन्हें कोई दूसरी शादी भी, कहीं पर भी ब्याह में जाना होगा, वहाँ पर जाएंगे। तो महिला आरक्षण समेत 3 कानून पेश किए गए, क्या देखते हैं उसको? देखिए, जैसा कि प्रधानमंत्री जी ने बहुत लंबे समय पहले देश को 4 महत्वपूर्ण बिंदुओं की तरफ एक दिशा दी थी, युवा, महिला, किसान और मजदूर। उन्होंने 4 ही वर्ग के अंदर पूरे देश को और बहुत ही महत्वपूर्ण एक एक विषय को उन्होंने बताया। कल उन्होंने स्पष्ट किया लोकसभा से कि अपन कोई भी एहसान नहीं कर रहे हैं, ये उनका हक था जो इतने साल बाद में लौट रहा है, जो इतने सालों से उनको इतना देरी से मिल रहा है। तो महिलाओं के लिए, चाहे वो 3 तलाक का विषय कभी रहा हो, चाहे वो अभी आने वाले समय में प्रदेश की बड़ी पंचायत से लेकर के देश की बड़ी पंचायत तक महिलाओं का भी आरक्षण सुनिश्चित होगा। अब आने वाले समय में रसोई से लेकर के सदन तक अपने को हमारी मातृशक्ति नजर आएगी। मातृशक्ति के लिए सदैव प्रधानमंत्री जी एक ऊंचा और गहरा विचार रखते हैं और इससे एक आम आदमी को भी सीखने की ज़रूरत है, सीखने की आवश्यकता है। और महिलाओं के लिए इससे बड़ा कोई सम्मान नहीं हो सकता जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने देश के आज़ादी के 8 दशक बाद में उनको दिया है। विपक्ष को मेरे को लगता है कि अब वो धीरे धीरे
बिंदुओं से हटकर के विषय के ऊपर चले जाते हैं। उनको जब कुछ भी कहने को नहीं मिलता है तब वो अनर्गल बात का सहारा लेकर के चुनाव हार जाते हैं, तो वो ईवीएम की चर्चा कर देते हैं। वो कभी भी खुद के ऊपर दोष, विपक्ष को जो काम करना चाहिए था उसका जवाब वो नहीं देंगे कि हमने 8 दशक तक क्या किया महिलाओं के लिए, लेकिन वो ये जरूर करेंगे कि चुनाव की बात है। ये बहुत बड़ा विषय है, पूरे देश का विषय है। अपन इसको 1-2 चुनावों से जोड़ करके मेरे हिसाब से विपक्ष को भी नहीं देखना चाहिए, और ना ही ये जुड़ा हुआ है उससे विषय। जो ये परिसीमन को लेकर जो प्रोसेस किया जाएगा आने वाले समय, जनगणना चल रही है उसके आधार पे, तो उसको उनका ये कहना है कि चुनाव, आगामी जो चुनाव है उनके तहत उन्होंने सत्ताधारी सरकार ने वो प्लानिंग की है पहले से। देखिए, परिसीमन है ये चुनाव आयोग का सीधा सीधा विषय, और ये जनसंख्या आधारित है। जब जब जनसंख्या बढ़ी है तो ये पंचायतों से लेकर के जिला परिषद के वार्डों से, निकायों के वार्डों से लेकर, विधानसभा से लेकर लोकसभा, ये एक निरंतर सतत प्रक्रिया है जो कि देश आज़ादी के बाद में लगातार चलने वाला विषय है। तो इसके लिए अपने को चुनाव आयोग के ऊपर भरोसा रख करके और इसकी चर्चा करनी चाहिए।